नमस्कार, मैं हूं आकाश चंद्र गुप्ता और फाइनाइट डिफरेंसेस के लेक्चर 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स जो हमारे फाइनाइट डिफरेंसेस के चैप्टर्स में आते हैं और जो बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम्स है। तो पहला थ्योरम हमारा आता है फाइनाइट डिफरेंस का एक फंडामेंटल थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n होती है तो उसका nth ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट होगा और n से जो भी बड़ा ऑर्डर डिफरेंसेस होगा वो सारा जीरो होगा। सो आप देख सकते हैं लेट fx बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। हमने माना है fx एक पॉलिनोमियल है डिग्री जिसकी n है। Then nth order difference of fx is constant and all higher order differences are zero. So इससे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है del of r f of x और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी जब r की वैल्यू n होगी, यानी n की वैल्यू n है यहाँ पे डिग्री, यानी r की वैल्यू जब डिग्री के बराबर होगी तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम पाएंगे और जब डिग्री से ज़्यादा होगी r की वैल्यू तो हम एक जीरो पाएंगे। सो इसे हमने प्रूफ करने की कोशिश किया है। प्रूफ किया है हमने जहां हमने लेट किया है fx को एक पॉलिनोमियल जो कि ये पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। हमने कोफिशिएंट लिया है x0 और xn, फिर हमने x की डिग्री घटाते गए हैं और कोफिशिएंट को हमने लिखते गए x0 x1 a0 a1 a2 डॉट 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 an। हमने हमें ये पहला वाला जो डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री का जो टर्म है ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रुशियल है। इससे हम बहुत सारा काम करेंगे अपने आगे लेक्चर्स में। सो हियर हम a0 को बता रहे हैं, ये इसे हम एक अलग नेम देते हैं। a0 को हमने नेम दिया हुआ है लीडिंग डिफरेंस एंड fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सो fx को हम फाइनाइट डिफरेंसेस में कैसे लिखते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर हम इस पे लगाते हैं fx पे तो हम लिख सकते हैं f of x plus h माइनस f of x। सो f of x को हम पॉलिनोमियल फॉर्म में इस तरह में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम a0 x plus h to the power of n बिकॉज हाईएस्ट डिग्री है n, सो n से हमने स्टार्ट किया हुआ और हमने धीरे धीरे n की वैल्यू घटाते गए हैं और लास्ट में हमने कोफिशिएंट a सिर्फ बच गया बिकॉज n की n माइनस n हो जाएगा लास्ट टर्म, सो जीरो हो जाएगा। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज 1, सो कोफिशिएंट an रह जाएगा। और हमने इस टर्म को x प्लस h टू द पावर ऑफ n को हमने एक्सपेंड किया हुआ है। सो वी हैव x plus h to the power of n is equals to xn plus nc1 x to the power of n minus 1 और h। तो सिमिलरली हमने लास्ट टर्म लिखा हुआ है ncn और ncn की वैल्यू 1 होती है और x to the power of n minus n मीन 0 और anything to the power 0 is 1। सो ये टर्म और ये टर्म 1 हो गया है और h to the power of n सिर्फ हमारे पास h of n बच जाएगा। सो अब हम ये वाली वैल्यू f of x plus h और f of x plus h के अंदर में x plus h to the power of n और बाकी सब कि x plus h to the power of n minus 1 ये सारे टर्म्स की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमने पहले f of x plus h को लिखा है, f of x पॉलिनोमियल को हमने लिखा हुआ है और फिर हमने f of x को लिखा हुआ है पॉलिनोमियल को और फिर हमने x plus h to the power of n को उसके एक्सपेंशन में लिखा हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशंस में। सो
हमने एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन करके हमने इसको लिखा हुआ है। सिमिलरली हमने ए वन और इसका एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इन सबको अंडरलाइन किया हुआ है ये रिप्रेजेंट करने के लिए, ये एक सिंगल टर्म है, क्योंकि कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा टर्म है कौन सा टर्म नहीं, तो ये हमने अंडरलाइन किया हुआ है कि आप समझ जाए कि ये एक टर्म है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आपको समझ में आ गया ही होगा कि हमने ऐसे कैसे लिखा है। एक बार रिपीट करते हैं फिर से। ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाकर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। फिर हमने इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। सो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक पॉलिनोमियल है तो हम वो पॉलिनोमियल लिखे, एफ ऑफ एस एक पॉलिनोमियल है सो हमने वो पॉलिनोमियल लिखा। अब पॉलिनोमियल के अंदर में हमने एक्स को एक्स टू द एक्स प्लस एच को हमने एक्सपेंड किया हुआ है। सो हमने ए जीरो एक्स प्लस एच टू द पावर ऑफ एन का एक्सपेंशन ये होता है। सिमिलरली ए वन एक्स प्लस एच टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, इसका एक्सपेंशन ये होता है, हमने लिखा हुआ है। नाउ एक बहुत ही चीज आप इसमें गौर करें, पहली वैल्यू एक्स जीरो को जब हम अंदर में डालेंगे तो हमें मिलेगा एक्स जीरो एक्स टू द पावर ऑफ एन यहाँ से, प्लस एक्स जीरो एक्स ए जीरो एक्स टू द पावर ऑफ एन, पहला हमें टर्म मिलेगा ए प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर ऑफ एन। फिर दूसरा टर्म हमें मिलेगा ए जीरो एन सी वन और ये बाकी सब, तो हमने सिंपली ए जीरो को अंदर डाला है। तो एक चीज आप गौर करें, ए जीरो एक्स टू द पावर ऑफ एन और यहाँ से हमें मिलेगा ए जीरो माइनस ऑफ ए जीरो एक्स टू द पावर ऑफ एन। सो ये दो टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा पहला ए जीरो टर्म जो बचेगा, इस वाले में मेरा ए जीरो टर्म नहीं बचा, ये पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है। सो इस एफ ऑफ एक्स में मेरा ए जीरो का टर्म नहीं बचा, मेरा ए जीरो का टर्म यहाँ से मिलेगा मेरे को, पहला ए जीरो का टर्म बिगेस्ट, और मेरा सबसे बड़ा डिग्री हो जाएगा, डिग्री मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, क्योंकि एक्स टू द पावर ऑफ एन मेरा कैंसिल हो गया है। सो मेरे पास एक्स टू द पावर ऑफ एन यानी nth डिग्री पॉलिनोमियल मेरे को नहीं मिला, n माइनस वन डिग्री पॉलिनोमियल मेरे को मिला, ये डिफरेंस ऑपरेटर लगाने के बाद। सो मेरा पहला टर्म होगा ए जीरो एन एच एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, क्यों, एन सी वन की वैल्यू हो जाती है n और एक्स टू द पावर ऑफ n वैसे का वैसे ही है, एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन, और h हमने लिखा हुआ है, तो ए जीरो एन एच एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन, प्लस बाकी सब टर्म जो भी टर्म बचा है वो सारे टर्म को हमने एक प्लस देके लिखा हुआ है, स्मॉलर टर्म्स कंटेनिंग लोअर पावर ऑफ एक्स। फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि del of fx is equals to a0 nh minus of x to the power of n minus 1 यानी प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल fx, सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल fx हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसका डिग्री दो कम हो जाएगा, हमने दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है। सो ए जीरो, आप एक चीज गौर कर सकते हैं, मेनली ये डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अगर आप जानते हैं तो देख सकते हैं डिफरेंशिएशन जैसा ही दिख रहा है। अगर x टू द पावर ऑफ n मेरा था तो n आगे आ जाता है और x टू द पावर ऑफ n माइनस वन हो जाता है। सिमिलरली हम दो बार अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है, एक बार n आता है एक बार n माइनस वन आता है और x टू द पावर ऑफ n माइनस वन आ जाता है। और ये कोफिशिएंट, इस वाले कोफिशिएंट में हमारा h आता है तो h दो बार डिफरेंशिएट करने के से दो h आएगा। मेनली डिफरेंशिएशन के जैसा दिख रहा है पर एक्चुअली में हम फाइनाइट डिफरेंसेस कर रहे हैं। सो अगर आप शॉर्टकट जानना चाहें तो आप डिफरेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, पर आप डिफरेंसेस करने समय डिफरेंशिएट करने समय इस डिफरेंस से h की वैल्यू जो h एक एक्स्ट्रा आ रही है उसको ना भूलें, अगर आप h भूल जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंस करें
तो एक बार n आएगा, एक बार n-1 आएगा, एक बार n-2 आएगा और x की वैल्यू n-3 हो जाएगा और h और एक बढ़ जाएगा। सिमिलरली इन जनरल हम लिख सकते हैं a0 nth ऑर्डर डिफरेंस क्या हो जाएगा, मीन्स अगर वैल्यू x fx एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है और तो उसकी nth ऑर्डर डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं a0 वैसे का वैसे और इसको हम लिख सकते हैं n n-1 n-2 डॉट 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 1 तक जाएगा, ठीक है। और ये x टू द पावर ऑफ n-1 हो जाएगा बिकॉज हम देखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंस के समय में हम यहाँ पे 2 लिख रहे थे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस के समय में हम यहाँ पे 3 लिख रहे थे। सिमिलरली nth ऑर्डर डिफरेंस के समय में हम यहाँ पे n लिखेंगे और h की केस में भी वही है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस के समय हमने स्क्वायर लिखा था, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस के समय हमने क्यूब लिखा था। सिमिलरली हम nth ऑर्डर डिफरेंस के समय में n लिखेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये वाले टर्म n वाले टर्म को आप देख सकते हैं, ये कुछ नहीं n फैक्टोरियल है, n n-1 n-2 डॉट डॉट 1 तक गया हुआ है, तो a0 n फैक्टोरियल। अब बचा हमारा h ऑफ n, तो h ऑफ n हमने वैसे लिखा। अगर x की बात करें तो हम देख सकते हैं n is 0, so x to the power of 0, anything to the power of 0 is 1, so हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सो सिंप्लीफाई करने से a0 n फैक्टोरियल h टू द पावर ऑफ n हमारा आ जाएगा। तो आप गौर करें इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है, सो हम ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट टर्म है और इसमें कोई भी n की वैल्यू x की वैल्यू नहीं है। इसको हमने जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन में एक लिखा हुआ है del of n f of x is equals to a0 n factorial h to the power of n। तो आप समझ ही गए होंगे कि nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ fx of degree n is constant and all higher order difference of order greater than n are 0, ठीक है। एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया हुआ है, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि y is equals to fx एक पॉलिनोमियल है such that x की वैल्यू अगर 4 होती है या 3 होती है 8 होती है 10 होती है तो उसके रेस्पेक्ट में हमें ये सारे y की वैल्यू मिलती है। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो हमें ये सारे y की वैल्यूज मिलती हैं। fx बता दिया है कि एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट होगा और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी थर्ड या फिर उससे हायर ऑर्डर डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं डिफरेंसेस, हमने x की वैल्यू लिखा, हमने y की वैल्यू लिखा, हम डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में 3 minus 1 is 2, alright, so 8 minus 3 is 5, 16 minus 8 is 8। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस हम निकालते हैं, 5 minus 2 is 3, 8 minus 5 is 3 और इन दोनों का डिफरेंस इज 0। so, आप देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस में दोनों ही 3 है, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस में x की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, y की वैल्यू हमेशा सेम कांस्टेंट ही आएगी। अगर x पॉलिनोमियल x अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है fx, अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वैल्यू वी गिव। सो क्या वैल्यू हम देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा और nth से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जितना भी है वो सब 0 होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बता दिया था कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, उससे सारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, ये टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन बहुत हद तक फैक्टोरियल जैसा दिखने में लगता है पर इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं।
आप देख सकते हैं x इसको रिप्रेजेंट करते हैं x टू द पावर ऑफ n से। x ब्रैकेट में हमने n दिया हुआ है और n कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ऑलराइट, नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकता है n। सो x टू द पावर ऑफ, अगर आप नहीं, एक्चुअली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में कि इसकी वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम इंटीजर कहें तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि x टू द पावर ऑफ माइनस n भी हो सकता है, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पेज में। तो इस पेज में हम इतना ही देखते हैं। पहले फैक्टोरियल फंक्शन को देखते हैं। x टू द पावर ऑफ ब्रैकेट ऑफ n, हमने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। सो इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक बार x, फिर x में से h माइनस किया, फिर x में से 2h माइनस किया था, सिमिलरली x में से 3h माइनस करेंगे, डॉट 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 जाकर हम x में से n माइनस वन ऑफ h सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब हमारा h 1 होता है, हमने मान लिया कि h की वैल्यू 1 है, ये सारी h की वैल्यू 1 है, सो देन x to the power of 1, x of 1 is equals to x। ऑलराइट, कैसे? आप इसमें अगर आप h और n की वैल्यूज दें तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू हमने 1 दिया, तो 1 minus 1 is 0, so this is 0, so this whole term will get 0, तो हमने सिर्फ h का वैल्यू पाया, तो हमने h लिखा। सिमिलरली x के ऊपर में 2 दिया हुआ है, सो हमने यहाँ पे पहले 1 पुट करना है। सो 1 में हमने देख लिया कि x आता है, अब हम 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे इस तरफ में। सो n की वैल्यू 2 पुट किया हमने, -1, तो 2 minus 1 is 1, सो h की वैल्यू हमें पता है 1, सो दिस टर्म गेट्स 1, x minus of 1, so हमने x minus of 1, तो सिमिलरली x of 3 is equals to x minus 1, x minus of 2, therefore x of n is a polynomial of degree n with leading coefficient of 1। अगर आप देख सकते हैं ऐसा इसने क्यों कहा है कि हम जब भी x of 2 अगर लिखते हैं तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डिग्री 2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू x के ऊपर में जो भी n की वैल्यू थी वो डिग्री के बराबर है। तो x के ऊपर में अगर n होती है तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, और उसका कोफिशिएंट आप देख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही है। ये पहले x की वैल्यू आप x ऑफ x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों हमें मिलकर x स्क्वायर मिलेगा और उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं रहेगा, यानी 1 रहेगा। हमने x3 को वेरीफाई किया हुआ है, मैंने क्या है हाउ, कैसे हो रहा है, अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं x ऑफ 3 हो जाता है x, x minus 1, x minus 2, और x को हमने अंदर डाला हुआ है, सो x स्क्वायर माइनस ऑफ x, और x minus 2 हमने वैसे लिखा और हमने फिर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने ये पाया। एक चीज गौर करें कि हायर ऑर्डर इसका जो डिग्री है वो डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल का, और लीडिंग कोफिशिएंट यानी पहला हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री जो टर्म है उसके आगे का कोफिशिएंट 1 है, सो हमने लिखा therefore x of 3 is a polynomial of degree 3 and have a leading coefficient of 1। now theorem थ्योरम इस फैक्टोरियल फंक्शंस के थ्योरम्स हैं 2-3, हम देखते हैं कि क्या थ्योरम्स हैं। सो हमने कहा कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है। अब हम फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ इसको अटैच करके, और डिफरेंस ऑपरेटर इस फैक्टोरियल फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डिफरेंस ऑपरेटर भी ऑपरेट हो सकता है, तो हमने फैक्टोरियल फंक्शन पे भी डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट किया हुआ है। सो del of x of n is equals to n h x to the power of x n minus 1
प्रूफ करना है हमें। सो हमने यहाँ पे LHS पहले लिया हुआ है, डेल ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू फॉरवर्ड ऑपरेटर है, सो हमने x की वैल्यू एक बार x प्लस एच ली और एक बार सिर्फ h लिया। सो ये हुआ। फिर हम आते हैं, हमने इसको फैक्टोरियल फंक्शन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम इस टर्म से स्टार्ट करते हैं, फिर x h हम सब्सट्रैक्ट करते हुए जाते हैं। सो पहला टर्म हमारा x प्लस एच रहा, फिर हमने h सब्सट्रैक्ट किया तो h आया, x आया, और फिर हमने इसमें से h सब्सट्रैक्ट किया तो x माइनस ऑफ h आया। सिमिलरली हम डॉट 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 देते हुए जो भी मेरी वैल्यू होगी उससे हम n माइनस ऑफ तक जाएंगे। nth टर्म रहेगा तो n माइनस वन टर्म्स रहेगा, जो भी हमारा यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट देना भूल गया, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ऑलराइट, यहाँ पे भी ब्रैकेट होगा, so, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, ऑलराइट। सो अगर मेरा n है तो nth सारे टर्म्स हो गए, nth टर्म होंगे, तो मेरा यहाँ पे x प्लस एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि, तो मेरा जाएगा n माइनस ऑफ टू ऑफ h तक, ऑलराइट। सिमिलरली x ऑफ n का फैक्टोरियल फंक्शन में एक्सपेंशन हो जाता है, x माइनस ऑफ h, x माइनस ऑफ टू h डॉट डॉट डॉट, हमने इसको कंटिन्यू किया, और लास्ट टर्म हमारा आ रहा है x माइनस ऑफ n माइनस वन h, n है तो n माइनस वन टर्म होगा, ऑलराइट। सो हमने यहाँ पे देखा। सिमिलरली एक चीज गौर करें, x से स्टार्ट करके x माइनस ऑफ n माइनस टू h तक दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने इसकी चीज को कॉमन ले लिया। तो अनकॉमन क्या है, अनकॉमन हमने ये पाया x प्लस एच इस वाले में से ऑफ, और x माइनस ऑफ n माइनस वन ऑफ h इस वाले में से, सो हमने लिखा यहाँ पे x प्लस एच और माइनस ऑफ x माइनस ऑफ n माइनस वन ऑफ h हमने लिखा, और हमने पाया x ऑफ n माइनस वन, x प्लस h माइनस ऑफ x प्लस एन एच माइनस ऑफ h। फिर हमने सिंप्लीफाई किया, ये h और ये h कट गया, फिर ये x और ये x कट गया, और ये NH वैसे का वैसे ही आ गया। सो अपना हमने अपना स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। सो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करना था। अब हम h की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो हम देखते हैं डेल ऑफ x टू द पावर ऑफ n हो जाती है n x टू द पावर ऑफ n माइनस ऑफ 1। h की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट की हुई है, सो हमें ये मिला। So this is the general equation for first order difference. It is very much like differentiation. आप देख सकते हैं x of n factorial of n, sorry, x of n हो जा रहा है n सामने आ जा रहा है, और x to the x के ऊपर में हमने n माइनस वन कर दिया। so बहुत ही डिफरेंशिएशन टाइप है। अगर h की वैल्यू 1 होती है तो, अगर h की वैल्यू 2 होती है तो ये डिफरेंशिएशन ब्रेक कर जाएगा, मतलब मीन्स h की वैल्यू अगर हम नेग्लेक्ट करके देखें तो बहुत हद तक डिफरेंशिएशन टाइप ही है, ऑलराइट। सेकेंड ऑर्डर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो सिमिलरली हमने एक बार डेल इसमें डाला, x ऑफ n के साथ रखा, सो हमें उसका अभी हमने देखा कि उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रूफ किया, तो उसकी वैल्यू ये होती है। सिमिलरली हम फिर से इस पे डेल ऑपरेट करेंगे तो हमें n और h कॉमन मिल जाएगा, और डेल ऑफ x टू द पावर ऑफ n माइनस वन मिल जाएगा। सिमिलरली हम इसे फिर से इस पे हम थ्योरम, अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ किया उसके बेसिस पे हम ये
एक्सपैंड करेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन टाइप ही n-1 था, तो n-1 आगे आ जाएगा। और h को हम ना भूलें, h वैसे ही मिलेगा। एक बार डेल ऑपरेट करेंगे तो हमको h मिलेगा, डेल स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो h स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है ये, तो डेल सिर्फ ऑपरेट किया हमने तो h आएगा एक, और x टू द पावर ऑफ n-2 हो जाएगा, एक कम। ऑलराइट, सो एट लास्ट हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर ऑफ x टू द पावर ऑफ n की वैल्यू ये हो रही है n n-1 h स्क्वायर x टू द पावर ऑफ n-2। बहुत हद तक डिफरेंशिएशन तरह देखने में है। x टू द पावर ऑफ n का दो बार अगर डिफरेंशिएट करें तो एक बार n आएगा, एक बार n-1 आएगा, और x टू द पावर ऑफ n-2 हो जाएगा। डिफरेंस एक ही है डिफरेंशिएटर और इसके केस में, कि यहाँ पे एक h एक्स्ट्रा आ रहा है। h हम ना भूलें, h ही बहुत ही क्रूशियल है यहाँ पे। इन जनरल आप देख सकते हैं कि हम अगर इसको हायर ऑर्डर डिफरेंस के लिए जनरलाइज करें तो इसकी वैल्यू होती है डेल ऑफ n x ऑफ n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। डिफरेंशिएशन की तरह हम कंटिन्यू करें तो ये वैल्यूज हमें मिलेगी और ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। और nth टाइम्स अगर हम इसका फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करें तो nth टाइम h मिलेगा हमें, तो h ऑफ n, और x टू द पावर ऑफ n माइनस n 0 हो जाता है, और x to the power of 0 is 1, so anything to the power of 0 is 1, so हमने ये फॉर्मूला जनरलाइज किया। अब हम आते हैं, हमने जो कहा था कि n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, so हम x of नेगेटिव n अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि रेसिप्रोकल में रहेगा हमेशा, इसलिए इसका नाम रेसिप्रोकल फैक्टोरियल है। सो 1 बाई x प्लस h से स्टार्ट होगा, वहां पे x से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे x प्लस h से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू होके वहां पे n-1 तक जाता था, यहाँ पे nth तक जाएगा। ऑलराइट, सो हम थ्योरम्स इसमें एक आता है फिर से, ये भी बहुत हद तक डिफरेंशिएशन टाइप है। आप देखें तो x टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ n का डिफरेंशिएशन अगर आप जनरलाइज करें, आप थोड़ा सा इमेजिन करें, सो n माइनस ऑफ n हो जाता है, h एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और x टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा। प्रूफ इसका कुछ ऐसा है कि डेल ऑफ x टू द पावर ऑफ x ऑफ नेगेटिव n इज इक्वल टू x प्लस h ऑफ माइनस n माइनस ऑफ x ऑफ माइनस n। ये फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट करने से ये आया, क्योंकि x की वैल्यू एक बार हम x प्लस h पुट करेंगे और एक बार सिर्फ x पुट करेंगे। हमने इस वाले को अपने डेफिनेशंस के रूल के हिसाब से ब्रेक डाउन किया हुआ है। सो h है, x प्लस h है, तो x प्लस 2h से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम देखें इसमें स्टार्ट ही हो रहा है h प्लस करके। सो सिमिलरली मेरा x प्लस h था, तो इसमें h प्लस करेंगे तो 2h हो जाएगा, तो 2h से हम स्टार्ट करेंगे और डॉट 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 n प्लस 1 तक जाएंगे। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं x ऑफ माइनस n का, तो ये तो हम डेफिनेशन में ही मिल गया है हमें, सो डेफिनेशन ही हम यहाँ पे पुट कर दिए हुए हैं। सो सिमिलरली अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो x प्लस 2h से कॉमन लेते हुए x प्लस nh तक कॉमन है दोनों में। जो कॉमन पोर्शन नहीं है वो है ये x प्लस h और ये वाला x प्लस n प्लस 1 ऑफ h। सो जो कॉमन पोर्शन था हमने वो यहाँ रखा, और पहले वाले से हमें एक अनकॉमन पोर्शन मिला है 1 बाई एक्स प्लस एन प्लस h माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस h। सो इसको हम अगर एलसीएम लें और सॉल्व करें तो हमें
न्यूमरेटर में मिलेगा -NH और डिनोमिनेटर में हमें दो टर्म मिलेगा, एक ये x प्लस एच, यहाँ पे देखिए x प्लस 2h से कंटिन्यूएशन था, एक एक्स्ट्रा मिला x प्लस एच। अब सॉल्व करके इस वाले टर्म को देख सकते हैं, और एक टर्म हमें मिला यहाँ पे NH तक था, हमने n प्लस 1h तक लिखा है। n प्लस 1h क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ये इस इसको सॉल्व करके हमें मिला है। तो दो टर्म हमें डिनोमिनेटर से मिला है, एक ये x प्लस n प्लस 1h और x प्लस h हमें डिनोमिनेटर से मिला हुआ है। सो आप चीज देखें, हमने न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही लिखा, और इस चीज को हम रेसिप्रोकल फैक्टोरियल के डेफिनेशंस के हिसाब से लिख सकते हैं, x टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ n प्लस 1, क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यू होती है डेफिनेशन के हिसाब से वो यहाँ पे आ जाती है। सो आप देखें, हमने प्रूव कर दिया कि डेल ऑफ x टू द पावर ऑफ नेगेटिव n is equals to minus n h x to the power of minus n plus 1। So फिर से हम when h is equals to 1 अगर देखें तो del of x to the power of minus n is equals to minus n x to the power of minus of n plus 1। सिंपल डिफरेंशिएशन जैसा है, x of minus n का डिफरेंशिएशन या तो minus n x to the power of minus of n plus 1। सेकेंड ऑर्डर इसका डिफरेंस हो जाता है, आप देख सकते हैं, एक बार डेल ऑपरेट किए तो डेफिनेशंस के थ्योरम के फाइंड आउट किया हुआ जो मेरा रिजल्ट था वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर से हमने ऑपरेट किया तो हमें एक बार माइनस मिला, फिर से हमें माइनस मिलेगा, तो हमने इसको प्लस ना लिखने की जगह -1 का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जनरलाइज कर रहे हैं, तो -1 ही लिखना जरूरी है क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं कर सकते। और n लिखा, फिर n प्लस 1 लिखा, क्योंकि इसका आप देखें थ्योरम के हिसाब से अगर इसका आप डिफरेंट मतलब फाइनाइट डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस पे आप ऑपरेट करते हैं तो आपको n ऑफ n प्लस 1 ऑफ h स्क्वायर x टू द पावर ऑफ माइनस n प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। और आप इसको जनरलाइज फॉर्म में फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंस के लिए लिखना चाहें तो आपको ये मिलेगा, del of r x to the power of minus n plus -1 of r dot n plus 1 dot हमने ये लिखा। सो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज फाइनाइट डिफरेंसेस का प्रूफ किया। हमने तीन चीज देखा, एक फंडामेंटल फाइनाइट डिफरेंस थ्योरम, ओके, और हमने फंडामेंटल फाइनाइट डिफरेंस थ्योरम, और हमने देखा कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है और रेसिप्रोकल फैक्टोरियल क्या होता है और उसका डेफिनेशंस और थ्योरम्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक मान सकते हैं, इसका रिलेट आप बहुत कम ही पाएंगे दूसरे चैप्टर्स में, जैसे बाकी सब जो भी हमने ऑपरेटर्स पर फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हमने अपने पिछले लेक्चर्स में, वो सारे आपके बहुत ही काम आएंगे, इंटरपोलेशन जब हम करेंगे उस समय हमें बहुत ही काम आएंगे। पर ये टॉपिक जो ये लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स है ये सब एक इंडिपेंडेंट आप टॉपिक मान सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे किसी टॉपिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इससे खुद से क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ कुछ, वो हम क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि इसके लिए इसका जो भी क्वेश्चंस है वो किस तरह के होते हैं और कैसे उसे सॉल्व करते हैं। सो हम आपको कुछ होमवर्क्स भी देंगे, आप उसको ट्राई कर सकते हैं खुद से, ओके। सो आपको एक नॉलेज मिलेगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर 4 से जो भी टॉपिक्स कवर्ड हुआ है इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर में, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।